मैं अली सर आज के टॉपिक में लेकर के आया हूं जो हमारी इंडियन पॉलिटी की सीरीज चल रही है, फंडामेंटल राइट्स के बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं। तो उसमें राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन के बारे में आज बात करेंगे, जो कि आर्टिकल 23 टू 24 के अंदर आता है। बहुत ही छोटा सा वीडियो होने वाला है क्योंकि दो ही आर्टिकल आते हैं राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन में। तो दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को पहली बार विजिट किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं तो सबसे पहले वो नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो मेरा इंस्टाग्राम पेज है, फेसबुक पेज है पाठशाला यूपीएससी का, उसका लिंक भी दिया हुआ है, तो उसको भी जाके आप फॉलो कर लीजिए क्योंकि उस पर भी मैं इंपॉर्टेंट अपडेट्स एग्जाम से रिलेटेड डालता रहता हूँ। तो चलिए आइए डिस्कशन करते हैं। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन जो है हमारा आर्टिकल 23 एंड 24 दो आर्टिकल हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे आर्टिकल 23 की। देखिए आर्टिकल 23 जो है वो सिंपल सा कहता है प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बीइंग्स एंड फोर्स लेबर के रोक लगानी है। किस पे रोक लगाता है? ये प्रोहिबिट करता है ट्रैफिकिंग पे, मतलब जो तस्करी हो रही है किसमें? ह्यूमन बीइंग्स में और फोर्स्ड लेबर में। ठीक है, अब ह्यूमन बीइंग्स में मान ली देखिए मेल भी आते हैं, फीमेल भी आते हैं, और देखिए मैन, वुमेन और चिल्ड्रन तीनों ही इसके अंदर आते हैं। ठीक है, तो ये नहीं है कि खाली मैन के बारे में बात कर रहा है या वुमेन के बारे में बात कर रहा है। अब जैसे कि मान लीजिए क्या है कि पहले क्या होता था कि जो कुछ लोग थे, बड़े लोग होते थे या कोई भी लोग होते थे, वो क्या करते थे कि लोगों को खरीद लेते थे, गुलाम बना लेते थे, उन्हें खरीद करके और उनका कहीं भी अपने हिसाब से यूज करते थे। या जैसे प्रोस्टिट्यूशन है, लड़कियों को खरीद लिया जाता है या लड़कियों को बेच दिया जाता है। ठीक है, उन्हें प्रोस्टिट्यूशन, सेक्स स्कैंडल्स होते हैं तो उनमें होता है। ठीक है, या बच्चों को खरीद लिया जाता है या कहीं से उठा लिया जाता है, फिर उन्हें बेच दिया जाता है, जो बैगर वगैरह होते हैं भीख मांगने के लिए या बहुत इस तरह की चीजें। तो इन सब पे क्या है, रोक लगा दी है, इसलिए कहा प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बीइंग्स। ठीक है, एंड फोर्स लेबर। फोर्स लेबर पहले क्या होता था, बंधुआ मजदूरी बहुत होती थी। ठीक है, मान लीजिए कोई गांव में या इलाके के कोई बड़ा आदमी है तो वो क्या करता था कि भाई जो है, जो भी वहां के लोग होते थे वो जबरदस्ती उन पे अपना काम कराता था, फोर्स लेबर था। तो अब क्या है, बंधुआ मजदूरी नहीं होगी, उस पर रोक है जो आर्टिकल 23 कहता है। और दूसरा जो मानव तस्करी है वो भी नहीं होगी। ठीक है, अब इसमें एक चीज और है, बेगार। ठीक है, बेगार, इसके बारे में बहुत कम लोग शायद बताते होंगे, तो आज मैं बताता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बेगार बेसिकली क्या है कि इनवॉलेंट्री वर्कआउट विदाउट पेमेंट, मतलब कि किसी भी पर्सन का मन नहीं है उस काम को करने का, लेकिन फिर भी उसे वो काम करना पड़ रहा है, और सबसे बड़ी बात है कि उसे उस काम के पैसे नहीं मिल रहे। तो ये होता क्या था कि बेसिकली ब्रिटिश जो इंडिया टाइम था, ब्रिटिश इंडिया टाइम था या ब्रिटिशर्स का जो रूल था, तो वहां के जो ऑफिसर्स थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो ऑफिसर्स थे, या जो उस टाइम पे जमींदार थे या इस तरह के जो लोग थे जिन्होंने ब्रिटिशर्स से टाई अप कर रखा था, ठीक है, तो वो लोग क्या करते थे, जैसे उन्हें कहीं जाना है या कुछ काम कराना है या कहीं अपना कहीं जा रहे हैं, कहीं सामान है, तो वो लोग क्या करते थे कि जो आसपास के लोग थे उनसे जबरदस्ती का वो सामान उठवाते थे, अपना काम कराते थे, और उस चीज के उनको पैसे भी नहीं देते थे। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। अब आते हैं आर्टिकल 24। आर्टिकल 24 क्या कहता है? प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज एटसेट्रा। ये रोक लगाता है जो चिल्ड्रंस जो काम करते हैं, कार्यस्थ हैं चिल्ड्रन फैक्ट्रीज में, ढाबास में, इंडस्ट्रीज में, कहीं भी, कितने साल के? कम से कम 14 साल। ठीक है, 14 साल तक के बच्चे या उससे छोटे बच्चे किसी भी फैक्ट्री में या कहीं भी काम नहीं करेंगे। और दूसरी चीज, हैजर्डियस एम्प्लॉयमेंट, मतलब जहां केमिकल्स का काम हो रहा है, जो डेंजरस गैसेस हैं, ठीक है, डेंजरस केमिकल्स हैं, इस तरह के स्मोक निकलते हैं वहां पे, जो पॉल्यूट करते हैं एनवायरनमेंट को और ह्यूमन बॉडी को भी बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, तो वहां भी क्या है, इनका जो है बैन है। इसीलिए जो मैंने पिछला जो मेरी वीडियो थी उसमें मैंने आपको बताया था आर्टिकल 21A राइट टू एजुकेशन, उसमें 6 to 14 ईयर्स ऑफ एज फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन कही है गवर्नमेंट ने कि 6 to 14 ईयर्स की एज तक फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन हर एक स्टूडेंट को या हर एक बच्चे को दी जाएगी। ठीक है, तो ये दोनों आर्टिकल ऐसे इंटर रिलेट करते हैं। अब एक चीज इंपॉर्टेंट, और 2016 में एक प्रपोजल आया था, ठीक है, पार्लियामेंट ने एक प्रपोजल बनाया था, कहा था टू कंप्लीटली बैन एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो 14 ईयर्स ऑफ एज, कंप्लीटली बैन कर दिया जाए, करा था इस प्रपोजल के तहत कि जो बच्चे हैं 14 साल तक के या 14 साल से छोटे, ठीक है, उनका
वो कहीं भी किसी भी फैक्ट्री में, ढाबे में, इंडस्ट्री में, ठीक है, किसी भी वर्कशॉप में, कारखाने में, कहीं भी वो क्या करेंगे, काम नहीं करेंगे। और अगर ऐसा कोई करता है, अच्छा इसमें एक चीज और थी, इसमें एक एक्सेप्शन भी था कि अगर फैमिली बिजनेस है किसी का तो उसमें एक्सेप्शन है कि उसमें बच्चा थोड़ा बहुत जा सकता है, क्योंकि वहां तो देखिए थोड़ा बहुत बच्चा वैसे ही बैठने के लिए चला गया है या थोड़ा बहुत वो करने के लिए, ये चीजें हैं। और अगर ऐसा कोई करता है तो उसको मैक्सिमम पनिशमेंट जो है 2 साल तक की है और 50,000 रुपए तक का फाइन उस पर लगाया जाएगा। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी छोटी सी वीडियो जिसमें मैंने राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के बारे में आर्टिकल 23 और 24 जो है समझाया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में आकर के